हट जाए। अभी 2001 में 14 नवंबर को मैंने अपना सब चार्ज भैया जी को देकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब मैंने बनाया उनकी उम्र थोड़ी कम थी, तो हर एक आदमी कहने लगा कि ऐसे बच्चे आदमी कैसे संत हो सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, संत की कोई उम्र नहीं होती। संत न बच्चा होता है, न बड़ा होता है, न बूढ़ा होता है, न जवान होता है। संत से शरीर नहीं, आत्मा है, और वो आत्मा हमेशा एक पूर्ण स्थिति में होती है, तो वो संत होता है। संत के लिए कोई नीचे की ऊंचे की कैटेगरी नहीं होती। लेकिन लोगों को बहुत कम विश्वास आया। कई आदमी छाती पीटे नाचे गाए कि हमें बनना चाहिए था, और ये क्या करेंगे। कईयों ने कहा कि 1-2 साल में देख लीजिएगा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन वो न तब हुआ और न अब होगा। संत की बात चारों युगों में कभी टलती नहीं। और इसीलिए जब मैंने फरवरी में ये निश्चय किया कि अब 80 साल का मैं हो गया हूं, अब भैया जी को पूरी तरह चार्ज देकर, पूरा उन्हें अधिकार देकर थोड़ा आराम करूं, क्योंकि आराम करने के लिए मुझे एक जरूरत थी कि वेदों का जो अनुवाद मैंने किया, मैं चाहता था उसका एक शब्दकोश भी तैयार हो जाए कि एक शब्द से ही पूरी धर्म की व्याख्या समझ में आ जाए। और उसमें टाइम लगना है। कितना टाइम लगना है वो आप ये समझ लें, सारे धर्मों के ही शब्दकोश है। सिख धर्म का है, बाइबिल का है, इस्लाम का है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू धर्म का ही नहीं है। कारण यह है, हिंदू धर्म में महात्मा तो बहुत है, लेकिन अपने भोजन के बनाने वाले, अपनी तंदुरुस्ती बनाने वाले, और मैं क्या कहूं, दुर्भाग्य से मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो इसलिए उन्होंने कभी धर्म की परवाह ही नहीं की, इसलिए हम वो शब्दकोश नहीं बना पाए। लेकिन अब मैं बनाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक बात, एक कठिनाई, एक दिक्कत हमारे सामने आ गई। क्योंकि हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जहां संत होता है, बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुन लें, अंदर अपने दिमाग में रख लें कि जहां संत होता है उसके चारों तरफ 11 काल के अवतार खड़े हो जाते हैं, और वो संत को चारों तरफ से इतना घेरे रखते हैं कि जरा सा कोई मनमुख आदमी कहीं भी अपनी कच्चाई दिखाई दे तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे दुनिया में बहुत धक्के खिलाते हैं। क्योंकि संत की अजीब महिमा होती है। मैंने कई बार सुनाई कहानी, आपने सुनी, खबर नहीं आप हंसी में टाल गए या सच में मान लिए, कि एक बुढ़िया थी, गई संत के पास, कहने लगी मेरे बहू के बच्चे नहीं। तो महात्मा जी ने दिया एक कागज और उस पर कुछ लिख कर दे दिया कि जा इसे अपनी बहू के गले में बांध देना। उसने बांध दिया। उसके बाद हर साल बच्चे होते चले गए। 5-6 साल में 6 साल के मॉडल तैयार हो गए। अब जब इतने बच्चे हो गए तो सोचने लगी, गुरुजी ने न जाने क्या दे दिया। वो खोला तभी उसमें कागज निकला, उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था छिंद परक्की फुल्लिया। पंजाबी का शब्द है, छिंद एक घास होती है, कहने लगे इसमें फुल्लिया लग गई।
जब वे कहने लगी वाह भाई वाह, मेरी बहू को घास बता दिया, ये फुल्लियां बता दी, ये कोई मंत्र है, न वेद से न पुराण से न कुरान से, ये क्या मंत्र लिख दिया। वो पर्चा ले गई, जा गुरु जी कहने के लिए थाम अपना मंत्र, ये कोई मंत्र है, छिंद पर रखी फुल्लियां। जब ये बात कही तो गुरु जी कहने लगे फुल्लियां फुल्लियां, ना फुल्लियां तो ना फुल्लियां सही, अगर जो नहीं फुल्ली तो जा, नहीं फुल्ली और झगड़ा क्या, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब वो घर आई तो देखे सारे बच्चे ही मरे पड़े, कहने लगे तो बिगड़ गया काम, ये तो सारी ना फुल्लियां हो गई। जब ये हुई तो उसकी समझ में आई, रोती गाती फिर पहुंची, फिर हाथ पैर जोड़े तो उन्होंने कह दिया अच्छा अच्छा ठीक हो जाएगा। मैं आपको जब बात कहता हूं तो उसके गहराई में एक बात है, संत जो बात कहता है मालूम पड़ता है कि खबर नहीं सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन वो हमारे मुंह से बात निकलने से पहले ही सुन लेता है। वो ये भी जान लेता है कि आज से इतने समय बाद हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, और इसीलिए वो सारी दुनिया को संभाल के रहता है। कई आदमी कहते हैं हमारी क्या संभाल हो रही है, हम नहीं जानते कि कितने बड़े कर्मों को काट कर वो छोटी छोटी बातों में निभाकर हमें बचा लेता है। हम तो अपनी सिर्फ बात जानते हैं, 100 करी तो 9 करी और 1 ना करी तो ना करी, कि हमारी 100 बात करे तो ठीक है, और गुरु जी ने एक बात नहीं की तो वह कुछ नहीं किया, सब बेकार है, कहेगा गुरु करना, हमारी बात तो मानी नहीं। जो नहीं खबर कि उसकी अपनी भी मजबूरी है, एक एक काम को जो वो एक नियम से हटकर करना चाहता है उसके लिए बड़ी सख्त उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। वो इतना आसान काम नहीं होता कि जो चाहे तो कर ले। कई दफा हमने देखा सुना, और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब संतों ने कोई बात ऐसी कर दी तो उन्हें सारा कष्ट अपने शरीर पर लेना पड़ा, अपनी जान तक इस बात के लिए कुर्बान करनी पड़ी। तो इसलिए हम उसे नहीं समझ सकते कि किस नियम में, किस दया में से वो सारे काम करता है। हम तो एक आसान सी बात समझते हैं। मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप ये समझ लें कि जब संत ने कोई बात कह दी, हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम अपना काम बना लेते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते तो हम अपना काम बिगाड़ लेते हैं। संत का हम कुछ नहीं बिगाड़ते, ना हम उसे कुछ देते न लेते, वो तो हम अपना काम बनाते बिगाड़ते हैं। मैंने जब शुरू में काम लिया, हुजूर ने मुझे कहा कि ये करना ही पड़ेगा, तो मैं आदमी ठहरा हिसाब किताबी, मैंने कहा कि मेरी शर्तें हैं, मानो तो मैं करूंगा। जैसे बच्चा होता है अपने माँ बाप पे जोर होता है, तो एक बात उसमें मैंने रखी थी कि जो मेरी साथ जुड़ा रहेगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस बात की परवाह नहीं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। हुजूर ने कहा ये ठीक है, और इस बात को मैं अनेक बार दोहराता आया हूँ। कई लोग कहते हैं हमें तो कुछ हुआ नहीं, अब वो समझते हैं कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो बीज तो उनके अंदर बोया हुआ है कि उन्हें मोक्ष मिलेगा। उसे किसी की ताकत ही नहीं कि उसे नष्ट कर दे। इतनी बात जरूर है कि हमें विश्वास करके थोड़ा कष्ट उठा लेते हैं, लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं आपको आज बता देता हूं कि अगर कोई आदमी सोचे कि मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूं, उसे भी चाहे उसे भुगता कर ले जाए, चाहे डंडे से पीट कर ले जाए, आखिर में मोक्ष उसे भी मिलना है, उसका भी छुटकारा बिना मोक्ष के और रास्ते से नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक बात करनी है, और वो बात क्या करनी है, आप अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखें। अगर आपका विश्वास डोल गया, ढिलमुल हो गया, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उससे आखिरी नतीजा नहीं बदलने वाला है, वो तो वही रहेगा जो पहले था वो अब है। तो इसलिए आप बीच में कष्ट न हो और आप आराम से रहे, तो उसके लिए दृढ़ विश्वास रखें। मैं बता रहा था जब हुजूर का जन्मदिन मनाया जा रहा था
तो मैंने भी उसमें अपना 80वें जन्म दिवस का प्रोग्राम बना लिया। और जब हम वो काम पूरा कर लिए तो मैंने 1 मिनट सांस ली, आराम की कि अब भैया काम करते रहेंगे, ये काम चलता रहेगा। लेकिन जहां मैंने काम मुंह से कहा भी नहीं, तभी काल को भी इस बात की चेतना आ गई। कहने लगे कि अब तो दूसरे गुरुजी आ गए, अब तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, सोच लिया। तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, मैं बहुत नहीं बताऊंगा। मुझे तो पहले से मालूम थी, आज भी मालूम है, आगे भी मालूम है क्या होना है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं कि जो कुछ भी होगा आप जानेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। संत की बात को न कोई मेट सका है, न मेट सकेगा। भैया जी सारी दुनिया में वो रोशनी देंगे कि लोग उनसे उनके गुरु को याद करेंगे। और इसीलिए उनकी आज उनकी इच्छा पर मैं ये संत कृपाल दिव्यानंद नगर बनाकर एक ये बात पूरी करना चाहता हूँ कि एक ऐसा स्थान हो गया जो यहाँ कोई आएगा उसे मोक्ष मिलेगी, उसे नाम मिलने पर कोई दुनिया में उसे रोक नहीं सकता। ये मैं आगे उनके लिए भी वायदा करता हूँ। अपने लिए तो मैंने जो किया वो साबित किया, वो जिम्मेदार हूँ। लेकिन नहीं भी जिम्मेदार हूँ आज, उसके बाद 10, 20, 50 साल बाद तो आप देखेंगे कि इस धरती पर आकर लोग देखेंगे कि उन्हें आने मात्र से वो लाभ मिला है जो दुनिया में भजन करने से भी नहीं मिलता। भजन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप घंटों बैठे जब हो तभी होगा। भजन तो एक दया मेहर की दृष्टि है। जब पड़ जाए, जब संत की दया हो जाए, सारा भजन जब भी पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए जो लोग ये देख रहे हैं कि काल क्या चक्र चलाता है, क्या कहता है, क्या करता है, उसकी परवाह न करें। मैं बहुत बात नहीं खोल सकता क्योंकि काल जो है जो कुछ करता है वो इस चतुराई से करता है कि उसमें धोखा बहुत होता है। तो आप अपने गुरु पर विश्वास रखें और आपका गुरु वो है जिसने आपको नाम दिया है। आपका गुरु वो है जिसने अपने को आपका गुरु बना लिया है। आप तैयार है इस बोझ को उठाने के लिए, तो आप विश्वास जमाए रखें, किसी बात में न पड़े। सवाल इस बात का है कि कौन हमारा गुरु है, कौन नहीं है, ये खाली हमारा दृष्टिकोण है। बाकी तो संत सब एक होते हैं। वो एक धारा है जो चली आती है। कभी वो दिव्यानंद के रूप में प्रकट हुई, कभी देवेंद्र मोहन के रूप में प्रकट हुई, कभी किसी और रूप में प्रकट हुई, लोगों को ये सहारा देने के लिए कि मैं तो हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान किया, या मैं तो जाकर गढ़ गंगा में स्नान किया, या मैं तो जाकर कानपुर में गंगा में स्नान किया, या मैं जाकर किसी और शहर में गंगा में जाकर डुबकी लगाई। लेकिन गंगा तो एक ही है, गंगा के स्नान का फल तो एक ही है। तो इसलिए आप इस बात के किसी बात की परवाह न करें। एक बात ध्यान रखें, हम काल जो है वो बहुत बड़ी परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में आपको सफल रहना है। और सफलता का केवल एक मंत्र है कि आप अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखें, किसी की बहकाई हुई बात में ना आए। गुरु का नाम ले लेके और बहुत सारे लोग न जाने कितनी बातें कहेंगे, कहें, आप उसकी परवाह न करें। आपको तो केवल एक बात करनी है कि आप आंख मूंद कर अंदर जाएं, 5 बार शब्द का जाप करें, फिर जो सही होगा वो अपने आप चलेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। और अगर आपने या किसी और ने धोखा किया भी तो उसका नतीजा वो खुद देखेगा। तो मैं इस बात को कहकर आपको एक बात कहना चाहता हूं और ये है कि आपका विश्वास दृढ़ रहे। महाराज जी कहा करते थे कि सारी दुनिया पिस रही है 2 पाटों के बीच में, लेकिन जो दाना किल्ली के साथ लगा है वो बचा रहता है, वो पिसता नहीं। तो आप किल्ली के साथ लगे रखिए
और इसके साथ ही साथ मैं आज आपको बधाई देता हूं आपके इस नए शहर की, नए आश्रम की और एक नए गुरु की, जो मैंने आपको 2001 में दिया था और जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि मैं ये काम उसके जिम्मे सौंपता हूँ, जो वो करेगा उस सारे की जिम्मेदारी भी मेरी है और मैं ही उसका जिम्मेदार समझा जाऊंगा और आप मेरे से जवाब ले सकेंगे। इस दावे और उत्साह के साथ मैं आपको कहता हूँ, आप किल्ली से जुड़े रहे, उसमें कई फर्क न आने पाए, बाकी काम मैं अपने आप निपट लूंगा। एक नहीं 1000 काल आ जाए, ऐसे ऐसे कालों को तो मिटा देना मेरा 1 मिनट का काम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको तपिश लाए तो आप अपने गुरु के साथ अपना ध्यान जोड़े रखें। इतनी बात कहकर ही मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आप नए गुरु की शरण में, अपने गुरु की शरण में हैं और आपको दोहरा सहारा मिल रहा है, इसका लाभ उठाएं। यहाँ पर जैसे कि आपको बताया सत्संग हुआ करेगा और महीने का सत्संग यहाँ पर दूसरे इतवार के बाद बुधवार को जो होगा उसमें होगा और इसके लिए हम इंतजाम रखेंगे कि सत्संग समय पर हो, टाइम पर हो, लंगर बढ़ता रहे और ये सेंटर खूब फूले फले, क्योंकि ये बरेली की धरती और ये पीलीभीत की धरती रूहानियत के लिए इतनी सरसब्ज है कि जब से मैं आया हूँ तब से मैं देखता हूँ कि जहाँ भी सत्संग होता है भीड़ समाये नहीं आती। पीलीभीत में मैं जाता था शुरू में, वो धर्मशाला इतनी कम पड़ गई, अग्रवाल धर्मशाला, कि खड़े होकर भी आदमी सत्संग नहीं सुन पाते थे। तब पहली दफा हमने वहाँ बाहर आश्रम के लिए जगह करी थी और यहाँ बरेली में हम देख रहे हैं कि हालत है कि 30 सितंबर को जो सत्संग हुआ था उसमें लोग 5:30 बजे तक अंदर नहीं आ पाए, बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। तो उस सारी बात को सोच कर ही हमें ख्याल आया, अब ये मैंने आपको बहुत बड़ा मैदान रख दिया। मैं नहीं कहता आप 2 या 3 जैसे सरकार कहती है, मैं कहता हूँ आप 1000 आदमी जोड़े और जितने जोड़ेंगे आपकी ये सेवा मालिक के दरबार में कबूल होगी। इसके साथ ही बहुत धन्यवाद। महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय, हुजूर कृपाल सिंह महाराज की जय। एक बात है, 26 तारीख को बरेली में मणिनाथ पे जो आश्रम है वहां पर महीने का सत्संग होगा, तो मैं उस दिन रहूंगा। मैं थोड़ा टाइम निकाल कर एक बार आश्रम होकर आऊंगा, फिर वहां रहूंगा, उसके बाद विदेश जाऊंगा और यहाँ पर सत्संग होता रहेगा। आप आए और आप आकर जिस उम्मीद से, और जो मुझे मालूम है कि वो पूरी होगी, उसे पूरी कर दिखाएं कि ये इतने बड़ी जगह है कि हम इसे भी छोटी कर देंगे, इसके अंदर आदमी समा नहीं पाएंगे। और मैं परमात्मा से हमेशा ये चाहता हूँ कि इस मामले में मेरी हमेशा हार हो, मुझे कोई बात नहीं कि संगत मुझे हरा दे कि हम जाते हैं, आपकी पूरा इंतजाम नहीं कर पाते। बोले स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय, हुजूर कृपाल सिंह महाराज की जय। एक बात और है, अब मैं बैठ जाऊंगा, फिर मिलने के लिए आप लोग सब मिलकर जाएंगे। जो रह गए हैं वो सब मिलेंगे, जो पहले मिल चुके वो दोबारा ना मिले हैं, क्योंकि नहीं तो दूसरे लोग रह जाएंगे। और इसके बाद जब जब मौका मिलेगा मैं यहाँ आऊंगा, लेकिन हर महीने यहाँ सत्संग होगा और उस सत्संग में आप हमेशा आएंगे। नामदान के लिए